अच्छे तरीके से काम करती रहे, सामान्य कोशिका अच्छे तरीके से काम करती रहे, इसके लिए ये सोडियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो नर्वस सिस्टम को भी सोडियम अच्छे तरीके से ऑपरेट करने में काम करता है। हमारी मांसपेशियां है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती है। जैसे कि अभी मेरा दिमाग में ऐसा है कि मैं हाथ से ऐसा करूं, ये कोई भी अपनी कोशिकाएं आपस में कम्युनिकेशन करती है, या एक दूसरे तक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करती है, तरंगे पैदा करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स डेवलप करती है, उसमें भी सोडियम का बड़ा रोल होता है। तो वाटर को बैलेंस करता है, एनर्जी देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स डेवलप करता है, इसके अलावा मसल्स का कम्युनिकेशन होता है। तो ये सोडियम के बेनिफिट्स है। इसका जो ब्लड प्रेशर का लेवल है, उस ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन रखता है सोडियम। तो ये इसके बेनिफिट्स है। और हमारे भोजन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिशन हमने लिया, कोई भी भोजन लिया, उसमें जो पोषण होता है उसको बॉडी के हर कोशिका तक पहुंचाने में मदद करता है। अब इसका कितना क्वांटिटी हमें चाहिए, सोडियम की कितनी मात्रा हमें डेली की होनी चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा 1500 mg यानी 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, 1500 मिलीग्राम को 1.5 ग्राम कहते हैं। तो 1500 mg एक नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वालिटी है। यदि ये कुछ चटपटा खाने के चक्कर में या 2000 mg भी चली गई तो भी कोई अपराध नहीं है, 2 ग्राम भी चली गई तो भी कोई अपराध नहीं है। परंतु 2.5 ग्राम जाए और 2.5 ग्राम से भी ज्यादा जाए और रोज जाए और लंबे समय तक जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। मतलब नमक चाहिए, सोडियम चाहिए। सोडियम के बहुत सारे फायदे हैं। नमक की कमी से, सोडियम की कमी से कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं, परंतु सोडियम की अधिकता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जो पैकिंग फूड खाते हैं या प्रोसेस फूड खाते हैं, प्रोसेस यानी नॉर्मल चीज को प्रोसेस करके कुछ नई चीज बनाई, नेचुरल चीज को प्रोसेस करके कुछ नई चीज बनाई, तो उसे प्रोसेस करने में, टेस्ट देने के लिए सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो प्रोसेस फूड जो लोग ज्यादा खाते हैं और पैकिंग फूड जो ज्यादा खाते हैं और फास्ट फूड जो ज्यादा खाते हैं, वह उनको सोडियम की मात्रा ऐसे समझो डेली की 5 ग्राम के लगभग मिलती है। अब डेली की 5 ग्राम के लगभग मिलेगी, जो चाहिए डेली का 1.5 से 2 ग्राम, जिनको 5 ग्राम के लगभग मिलेगी। तो क्या क्या चैलेंजेस और चुनौतियां आ जाती है, ये ध्यान में रहेगा। तो जब भी कोई हाई सोडियम वाली चीज आएगी तो आपको याद आएगा, अरे ये हाई सोडियम नहीं है, ये चिप्स नहीं है, ये तो ब्लड प्रेशर बिगाड़ने वाली चीज है। आपको वो चिप्स चिप्स नजर नहीं आएगी, आपको वो चिप्स ब्लड प्रेशर बिगाड़ने वाली चीज नजर आएगी, क्योंकि आपको उसका पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ सोडियम दिख रहा है कि इसमें सोडियम कितना है। तो सोडियम ब्लड प्रेशर को बिगाड़ता है। ऐसा ज्यादा मात्रा का सोडियम ब्लड प्रेशर को बिगाड़ता है, संतुलित मात्रा का सोडियम ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। उसके अलावा किडनी को प्रॉब्लम करता है, ज्यादा मात्रा का सोडियम किडनी को की समस्या पैदा करता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका हार्ट अच्छा रहना जरूरी है, दिल अच्छा रहना जरूरी है, हृदय अच्छा रहना जरूरी है। ज्यादा मात्रा का सोडियम रेगुलर लंबे समय तक ज्यादा मात्रा का सोडियम आपको हार्ट की, हृदय की, दिल की समस्याएं पैदा कर देता है। ऐसा अब कैसे संतुलित करें, हम बैलेंस कैसे रखें, सोडियम की मात्रा को संतुलित कैसे रखें, तीसरा टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं। थोड़ा स्माइल करके सुनना और लिखना। ऐसा इसके लिए वाटर इनटेक संतुलित रखें। यदि आपका पानी पीने का सिस्टम प्रॉपर रहेगा, आप पानी प्रॉपरली पिएंगे, तो आपकी बॉडी में जो एक्सीड सोडियम रहेगा, ज्यादा नमक रहेगा, वो पानी के साथ प्रोसेस होता रहेगा। यदि आपका टेस्टी चीजें, पैकिंग फूड, फास्ट फूड, ज्यादा नमक वाली चीजें खाने का स्वभाव है और पानी पीने का कम स्वभाव है, तो सोचो डबल साइड इफेक्ट, तो कितना प्रॉब्लम होना है। तो
पानी का इंटेक यदि अपन ज्यादा रखेंगे तो चीजें बहुत कुछ बैलेंस रहने का चांस रहता है। तो ये तो आपके पास यदि पेड़ा है, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा है बचा हुआ, मैं पी लेता हूँ। मेरा पीने का पर्पज मेरा पीना नहीं था। मेरा पीने का पर्पज ये था कि चलो आपको भी एक प्रैक्टिस कराई जाए, इस बहाने से भी ऐसे पिया जा सकता है ऐसे। तो पानी को लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि उनका ध्यान किसी न किसी चीज में लगा रहता है। तो वो सोचते हैं हाँ हाँ अभी पियेंगे, हाँ हाँ अभी करेंगे। वो अपनी परिस्थितियों को ऐसा नहीं बना पाते हैं कि चाहे कहीं भी है कुछ भी है तो वाटर इनटेक उनका चलता रहे। और मैं अभी बात कर रहा हूँ तो बात करने में पानी वैसे भी बॉडी का ज्यादा कंजप्शन हो रहा है ऐसे। इसके अलावा आप घर वालों के साथ बैठ के ये सेशन लेंगे तो आप घर वालों को तालमेल कर पाएंगे, क्योंकि किचन कई बार आपके हाथ में नहीं होती है, आपकी फैमिली वालों के सबके हाथ में रहती है। और किसी को नमक ज्यादा चाहिए, किसी को टेस्ट, ये इतनी बातें ज्ञान नहीं है आपको, टेस्ट के लिए ज्यादा चाहिए, परंतु आपको ज्ञान है तो आप थोड़ा कम चटपटे में ही कम उसमें भी भोजन कर लोगे। परंतु आपके फैमिली मेंबर को इतना ध्यान नहीं है तो वो तो कम नमक में सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। तो वो घर में फिर जिग जिग करेगा, आज नमक कम डाला, ऐसा किया वैसा किया, और लाओ ये करो। तो अच्छा रहेगा आप सबके साथ थोड़ा सा संतुलित तालमेल करें घर वालों के साथ। और एक नमक कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उनको आप बोलेंगे पता नहीं वो क्या सोचेंगे। उनको ऐसा एजुकेशन मिले तो वो मतलब फाउंडेशन उनका ऐसा होगा कि चलो ये ऐसा ही करना है। उसके अलावा जो होता है सिंधा नमक, उसमें पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम नमक के संतुलन को बेहतर बनाता है। तो यदि कभी थोड़ा सा ऐसी चीजें सलाद पे जैसे नमक डालना हो या कोई ऐसी ऊपर से कोई नमक डालने वाली चीज हो जरूरी की, तो उसमें सेंधा नमक थोड़ा सा मिला सकते हैं। ऐसा है कि सेंधा नमक ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं क्या? नहीं, सेंधा नमक भी ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते, परंतु जब थोड़ा सा ऐसा कुछ टेस्ट देने के लिए अलग से कुछ ऐड करना हो तो थोड़ा सा सेंधा नमक कर सकते हैं। क्योंकि लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसमें पोटेशियम होता है जो इस सोडियम के लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। इसके अलावा आपका जो भोजन है दिन का 2-3-4 बार का, उसमें हर बार फाइबर बेस्ड आइटम ऐड रखें। फाइबर वाली चीजें शामिल रखेंगे तो भी बहुत कुछ आपका सोडियम का लेवल मेंटेन रहने में मदद मिलेगी। फाइबर वाली चीजें मतलब फल, सब्जियां, मोटा अनाज, ये चीजें आपके भोजन का हिस्सा रहें ताकि आपका सोडियम का लेवल मेंटेन रहेगा। पहले से भी आपने पिछले 5-10 सालों में भी बिगाड़ रखा है सोडियम का लेवल या बढ़ा रखा है, वो भी मेंटेन रहने में मदद मिलेगी। यदि आप स्माइल करके सुनेंगे तो, मुस्कुरा के सुनेंगे तो पुराना बढ़ा हुआ सोडियम का लेवल भी मेंटेन हो जाएगा अभी 10 मिनट में। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा आपका जो एक्सरसाइज है होता है, उस एक्सरसाइज से बॉडी में एनर्जी तो आती ही है, परंतु जो पसीना निकलता है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। आपका सोडियम का बढ़ा हुआ लेवल भी उस पसीने के साथ बाहर निकलेगा, या एक्सरसाइज भी आपके सोडियम के लेवल को मेंटेन रखने में मदद करेगी। तो मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई, सोडियम के फायदे बताए, सोडियम की क्वांटिटी बताई, और सोडियम को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, सोडियम से क्या ज्यादा मात्रा में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या असुविधा हो सकती है, हार्ट की, किडनी की, ब्लड प्रेशर की, कई सारी समस्याएं होती है, और सोडियम को कैसे संतुलित कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। तो हम कोई डॉक्टर नहीं है जो कोई बीमारी को ठीक करने का इसके कारण से गाइडेंस देते हैं, बस जनरल ये फूड हैबिट्स है, जनरल कॉमन सेंस वाली, खान पान वाली हैबिट्स वाली चीजें हैं, तो वो चीज हम आपको प्रमोट कर रहे हैं। आप यदि इनको प्रैक्टिस करेंगे तो अभी जो आपका सेहत है उसके बजाय कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा ऐसा। तो कल का टॉपिक और बहुत शानदार होने वाला है, और अभी आपको कोई पूछने जैसी चीज रहती है वो भी पूछ सकते हैं, और वैसे मंगलवार के लिए आप लिख के